तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से। हमने अहमदाबाद की लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की। पूरब पटेल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनका कैमरा बंद किया गया, उनकी लाइट बंद की गई और इस वक्त लाइव शो के दौरान उनके साथ हाथापाई हो रही है। पूरब पटेल वहां से बाहर की तरफ आए हैं और हमसे फोन पे बात कर रहे हैं। पूरब, क्या हुआ, क्यों कैमरे बंद कराए गए? देखिए दीपक, हम लोग बात करने की कोशिश कर ही रहे थे उनसे, लेकिन उससे ठीक पहले उनका ये कहना था कि जिस तरह से आप लोग शाहीन बाग के खिलाफ जो चला रहे हैं उससे उनको आपत्ति है। लेकिन दरअसल हम लोग उनकी बात जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे कि आखिरकार शाहीन बाग और देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है, मीडिया कर्मियों पर जो हमले हो रहे हैं, वो कौन करवा रहा है या किस तर्ज पे हो रहे हैं। हालांकि इतने दिनों से आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये विरोध जो है वो हिंसक हो गया। लेकिन जैसे हम बात करने की कोशिश करते उससे ठीक पहले वहां के जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी है, जिसे अहमदाबाद का शाहीन बाग नाम दिया गया है, वहां से भी करीब 13 दिनों से ये धरना चल रहा है। उन्होंने मना कर दिया बातचीत करने के लिए, उन्होंने आपत्ति जताई कि हम इस मामले में कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद, इतने हमले होने के बावजूद भी हम हिम्मत कर उनकी बात देश के सामने रखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पूरे मामले पर बातचीत करने से मना कर दिया। हालांकि वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने कैमरा बंद करवाने की भी कोशिश की, कैमरे के सामने कागज भी ला दिया, लाइट भी बंद कर ली और हम बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से उनको पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आप लोग क्यों नहीं बोल ये रहे। तो पूरी तरह से असहिष्णुता है। वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये आपके और मेरे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, ये प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके खिलाफ है। आपने क्या कहा उनसे? आपने प्रोटेस्ट नहीं की कि आपका जो तरीका है वो गलत है? मैंने उनसे बार बार कहा कि हम अपनी बात रखने आए, आप अपनी बात रखिए। आखिर आप जिस अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर धरना कर रहे हैं, उसी अभिव्यक्ति की आजादी हमें भी इजाजत देती है कि हम आपसे सवाल पूछे। लेकिन वो लोग कुछ सुनने को इस पूरे मामले में तैयार नहीं थे और दरअसल ये पूरा जो वहां पर जो माहौल है वो काफी थोड़ी देर में बिगड़ने वाला था। इसके चलते ही वहां से हमें निकलना पड़ा। लेकिन आपने कहा उसी तरह से जो आजादी उन्हें है, ठीक उसी तरह की आजादी पत्रकारों को भी है। हम उनकी ही बात रखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है पूरब, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर आपके पास लौटेंगे।